हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा आज का जो टॉपिक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय का अध्ययन करेंगे। यह कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हम ट्रिक के माध्यम से भी अध्ययन करेंगे। आपने देखा कि ट्रिक दी हुई है और इस ट्रिक के माध्यम से हम इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में आज देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बचपन का नाम सूर्य कुमार था, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी है निराला जी, इनका रविवार के दिन हुआ था जन्म और रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, तो इस कारण उनका नाम सूर्य कुमार पड़ गया। अब निराला व्यक्ति होगा वो हमेशा अकेला रहता है और अकेला रहता है कहाँ देखता है? बादल की तरफ देखता है, तो इसकी बादल राग इनकी रचनाएं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अगर जन्म याद करना हो तो निराला से न निकाले न न नो नो में हुआ था और निराला व्यक्ति अकेला मस्त रहता है तो उसके ठाट होते हैं और एक ही रहता है, तो 1800 निराला का नो नो में हुआ था, यानी 1899 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अगर आपको सीधा अगर याद करना हो तो आप इस प्रकार इनको याद कर सकते हैं, जैसे ट्रिक के माध्यम से हम इसके बाद में देखेंगे। महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899, अभी हमने ट्रिक के माध्यम से देखा था। निराला व्यक्ति अकेला होते हैं, उसके ठाट होते हैं, इसलिए 8 और अकेला होता है और निराला से नो नो निकालकर 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर ग्राम में जन्म हुआ था। जब ये 3 वर्ष की थी तो उनकी माता का देहांत हो चुका था। उन्होंने स्कूली शिक्षा अधिक प्राप्त नहीं की थी, लेकिन स्वयं अध्ययन किया, स्वयं पढ़ाई की और स्व अध्ययन से ही स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर परंपरा से जुड़ते हैं तो तथा दूसरी ओर समकालीन कवियों की प्रेरणा स्रोत भी हैं। इनके द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह, एक बार काव्य संग्रह को हम देख लेते हैं, बाद हम ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे। जैसे काव्य संग्रह की बात करें तो अनामिका, परमिल, गीतिका, अणिमा, नए पत्ते, बेला, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, संध्या, अर्चना, आराधना, गीत गुंजन आदि इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। अब बात करते हैं गद्य में, जैसे चतुरी चमार, बल्लेश्वर बकरिया, काले कारनामे। पत्रिका की बात करें, मतवाला और सामान्य इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। आगे देखें तो विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से बिंद्राला की कविता के कई रंग हैं। मुक्तक छंद की रचना करने वाले कवि काव्य विषय और युग की सीमाओं का भी अतिक्रमण करते हैं। साहित्य सेवा करते हुए सन 1961 में इलाहाबाद में इनका देहांत हो गया। अब सूर्यकांत निराला थे, वो एक ही निराले व्यक्ति थे और छड़ के चले गए तो 6 आ गया, छड़ के चले गए 1900 में, छड़ के चले गए तो एक ऐसा व्यक्ति छड़ के चला गया, यानी 6 छड़ने का मतलब 6। 1961 में उनकी मृत्यु हो गई इलाहाबाद में। अब जो हमने अभी रचनाएं पढ़ी थी इनको दोबारा ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। जैसे एक ट्रिक है, परमिल की तीनों पुत्रियां अनामिका, गीतिका, अणिमा ने तुलसीदास के आराध्य देव राम की शक्ति पूजा के लिए नए पत्ते व बेला लाई तथा कुकुरमुत्ता को छोड़ दिया, जिससे संध्या के समय अर्चना और आराधना की गीत गूंजने लगे। तो ये महत्वपूर्ण ट्रिक है। परिमल की 3 पुत्रियां अनामिका, अणिमा, गीतिका ने तुलसीदास के आराध्य देव कौन है? राम। तो राम की शक्ति पूजा के लिए अब पूजा करने के लिए क्या लाएंगे? नए पत्ते लेकर आएंगे और बेल लेकर आएंगे तथा कुकुरमुत्ता होता है ना, उसको छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ कि संध्या के समय अर्चना और आराधना के गीत गूंजने लगे। अब इनकी संपूर्ण रचनाएं इनकी यहाँ पर आ गई। जैसे देखें तो परमिल है, अनामिका इनकी रचना है, गीतिका है, अणिमा है, तुलसीदास है, राम की शक्ति पूजा है, नए पत्ते,
बेला, कुकुरमुता और इसके अलावा संध्या, अर्चना और आराधना, गीत गुंजन आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनके अलावा अगर अन्य रचनाएं और याद करनी हो तो जैसे सच है, विधवा, भिक्षुक, रेखा, रानी और कहानी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखें, महंगा, महंगू महंगा रहा, बादल राग, अधिवास, जूही की कली, पंचवटी, संध्या सुंदरी, वह तोड़ती पत्थर बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। अगर हमने अभी देखा था सबसे पहले कि बचपन का नाम सूर्य कुमार था और पिता का नाम राम साहे त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री सरोज, जिनकी मृत्यु होने पर सरोज स्मृति एक रचना, सरोज स्मृति रचना भी लिखी। तो आज हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय, जीवन के बारे में और किस प्रकार कवि परिचय ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, तो ये हमने देखा। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय आपको कैसा लगा। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।